मैं ऑडिबल हूँ सभी लोगों को? यस सर। ओके। तो कैसे हैं आप लोग? सब सही चल रहा है सभी लोगों का? हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। ओके। तो अभी जो 25 तारीख को बैच में स्टार्ट कर रहे थे, वो कुछ लोगों ने कहा है कि जिन लोगों ने एडमिशन लिया है कि सर 1 तारीख से स्टार्ट कीजिए, 1 तारीख को मंडे है और ये वीक के बीच में है, तो मंडे से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं भी शिफ्ट कर रहा था तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो 1 तारीख से ही स्टार्ट करते हैं गेट और जैम का जो न्यू बैच है। सी का बैच ऑलरेडी चल रहा है, 20 तारीख से ही चल रहा है, तो उसका वीक में 6 डेज क्लासेस होती हैं। तो सी के बैच ऑलरेडी हम लोग डेली 6 to 8 इवनिंग में हो रहा है, और बाकी रह गया इसका, तो है ना। तो सी का तो बैच चल ही रहा है 6 to 8 इवनिंग डेली। और बाकी जैसे रह गया इसका सी जैम और गेट का, तो वो एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 25 तारीख से। था वो, अब 1 तारीख 1 मई से कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा बैच जो है वो 15 जून को आएगा। 15 जून को इसलिए क्योंकि सी का एग्ज़ाम तब तक ख़त्म हो जाएगा, तो शेड्यूल में 12 तक ही है, तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हम उसके बाद सी का बैच ख़त्म होगा तो उस पर एक और बैच हम लोग जैम और गेट का चलाएंगे, जो कॉमन सिलेबस है साथ में ही चलेगा। और उसके बाद फिर सेपरेट कर देंगे जो, या देखते हैं अभी कैसे, थोड़ा प्लानिंग ऐसा है कि प्लान करते हैं थोड़ा। तो ऐसा कर सकते हैं, या तो मंडे टू फ्राइडे जैम का सिलेबस चलेगा, सैटरडे संडे में गेट का चलेगा। अभी ये भी कर सकते हैं, तो मैं प्लान कर रहा हूँ अभी कि 5 डेज कंटिन्यूअसली जैम का सिलेबस और संडे सैटरडे संडे गेट का सिलेबस। जो एक्स्ट्रा है गेट में, कुछ एक्स्ट्रा है जैम से, तो वो सैटरडे संडे करके हम लोग कर सकते हैं, ताकि पैरेलली खत्म हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे कहेंगे बच्चे के हिसाब से चलेंगे, वो प्लान है। बाकी आप लोगों के कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछिए, चैट में पूछ सकते हैं या आप अनम्यूट करके पूछ बोल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, बाकी कुछ अगर किसी को कन्फ्यूजन है कुछ है तो पूछ सकते हो। कुछ बताना है तो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ है डिस्कस करने को? सर हम्म। सर मैथ्स आप ही पढ़ाइएगा। जी, मैथ्स टेस्ट दोनों हम ही पढ़ाएंगे, 100% ओह। पढ़ाएंगे जी। मैंने पहले पढ़ा रखा है, ऐसे नहीं पहली बार पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। मैं जैम मैथमेटिक्स का भी पढ़ा रखा हूँ पहले। एक्चुअली मैं बहुत सालों से ओह। पढ़ा रहा हूँ, आपको आइडिया शायद मेरे बारे में होगा कि मैं 2010 से ही पढ़ा रहा हूँ, 10वीं क्लास के बाद से ही। तो मैंने ऑलमोस्ट हर कोर्स पढ़ाए हैं, मतलब स्ट्रगल के दौरान। तो इस तरह से है, तो अब तो सीख चुके हैं, तब सीख रहे थे तब भी पढ़ाते थे। तो पता है कि पढ़ाना कैसे है, क्या पढ़ाना है, क्या आता है क्या नहीं आता, उसको पता है। तो जैम का 100% सिलेबस मैं ही पढ़ाऊंगा, गेट का भी 100% मैं ही पढ़ाऊंगा। कुछ पोर्शन गेट में हो सकता है मैं हेल्प लूँ, किसी का टाइम कम पड़ेगा तो जैसे कुछ से टॉपिक्स हो सकता है मैं किसी से हेल्प लूँ, जैसे रिग्रेशन है या मल्टीवेरिएट है, इस तरह के टॉपिक्स में। क्योंकि टाइम अगर कम पड़ेगा तो, क्योंकि मैंने सब पढ़ा है, पीएचडी में करा है मैंने, एमएससी में स्टैट्स में करा है ना। मेरे गेट में इस बार 3rd रैंक थे, तो हमने खुद ही किया है। लेकिन गेट वैसे बहुत आसान एग्जाम है। तो सर ये गेट कैसे दिया जाएगा? गेट कैसे दिया जाएगा? गेट का यस सर। फॉर्म, गेट का फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के दिया जाएगा। सर तो बीएससी या पेरिक वाला फाइनल ईयर वाला भर सकता है? भर सकता है, ओह। करना है, कोई दिक्कत। एग्जाम में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, रिजल्ट आपके आएंगे। वो जब एडमिशन लोगे वहाँ एलिजिबिलिटी चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आप फॉर्म भरो, एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, आपके मार्कशीट आएंगे, रिजल्ट आएंगे, सब होगा। आप रिजल्ट रखो, फिर वो आप दे सकते हो। और अब मान लो अभी बीएससी कर रहे हो आप, आपने अगर इस बार दे दिया, तो एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं भी आया तो एक पूरा प्रोसेस है, आप जब गुजरोगे तो आपको प्रोसेस के बारे में जानकारी होगी कि लाइक कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे तैयारी करनी है। जब नेक्स्ट टाइम कभी आप दोगे एमएससी, जब कर रहे होगे तब एमएससी के बाद, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सर ये गेट देने से होता क्या है? गेट देने से होता क्या है? हाँ, पहले तो ये पता होना चाहिए गेट क्यों देना है। जैसे बिना जैम देने से क्या होता है? जैम देने से होता है एमएससी में एडमिशन। एडमिशन। हाँ, है ना, एमएससी में। तो वैसे ही गेट देने से एमटेक में एडमिशन होता है। गेट दे के आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो किसी आईआईटीज़ में। एमटेक डेटा साइंस हो गया, एमटेक कंप्यूटर साइंस हो गया, एमटेक जहाँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, इन सब में गेट स्टैटिस्टिक्स वैलिड होगा, गेट मैथमेटिक्स भी वैलिड होगा। तो अब जहाँ जहाँ गेट मैथमेटिक्स वैलिड है अभी, क्योंकि इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो गेट स्टैटिस्टिक्स वैलिड होगा। तो जहाँ भी एमटेक डेटा साइंस है, एमटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमटेक कंप्यूटर साइंस, इन सब में गेट स्टैटिस्टिक्स वैलिड है। एक तो एमटेक हो गया, दूसरा हो गया पीएचडी में कहीं भी आप एमएससी के बाद, या बीटेक वाले डायरेक्टली भी पीएचडी कर सकते हैं चाहे तो। या बीटेक के बाद कुछ लोग एमएससी करते हैं, फिर वो करते हैं कुछ बीटेक के बाद, है ना।
तो एमटेक करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। तो पीएचडी आईआईटी से करने के लिए आपको एक फेलोशिप के लिए कुछ चाहिए, या तो नेट जेआरएफ चाहिए या गेट चाहिए। तो कोई भी एक क्वालिफाइड है आपका, दोनों है तो भी अच्छा है, तो उसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलेगा। पीएचडी में एडमिशन लोगे तो गेट के थ्रू एडमिशन होगा पीएचडी में, एमटेक में। तीसरा क्या है? तीसरा है जॉब। जैसे मैं क्रीस में मेरा जॉब हुआ था, है ना, जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सर्विस है। तो क्रिस में जॉब गेट 2022 में मेरा 21 रैंक था, लास्ट टाइम 21 रैंक था, इस बार थर्ड रैंक था। तो उसके बेसिस पे जॉब मिला था क्रिस में। तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा था, तो छोड़ना उचित नहीं समझा, इसीलिए। और भी कुछ एमएनसीज हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो गेट का रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो डीआरडीओ में पोस्ट निकलती है, इसरो में पोस्ट निकलती है, तो वो लोग मांगते हैं कि गेट क्वालिफाइड हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सर अगर गेट क्वालिफाई कर लिया जाएगा तो जॉब तुरंत लग जाएगा? जॉब तुरंत लग जाएगा इसका गारंटी नहीं है। जॉब आपको देखना पड़ेगा, वैकेंसी आई है तो आप फिल कर सकते हो। क्योंकि मैं ये गारंटी नहीं दूंगा जो गेट निकल गया जॉब लगवा दूंगा, या ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा वरना मेरे पीछे पड़ जाओगे कल वो गेट एक एलिजिबिलिटी है। कुछ जॉब्स जो निकालती है वहाँ लिखा रहता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी में गेट क्वालिफाइड होने चाहिए। क्रीज का एग्जांपल दिया मैंने आपको, जो सेंटर फॉर, है ना, सेंटर जो है ऑफ रेलवे, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सर्विस का जो है क्रेज, जो ऑनलाइन जिसका काम सारा देखती है रेलवे का, टिकट टुकट का ये सब। तो उसमें अभी जॉब आई थी लास्ट ईयर, तो उसमें मांगा था गेट 2022 का स्कोर मांगा था, उसी के बेसिस पे जॉब था। अब हो सकता है एमएनसीज भी अब जॉब ले, जैसे बाकी एमटेक एग्जाम के लिए लेती, तो एमएनसीज भी अब हो सकता है शुरू करे। क्योंकि वो धीरे धीरे अभी गेट का अवेयरनेस बढ़ रहा है ना, क्योंकि स्टार्ट अभी जस्ट 2019 में शुरू ही हुआ था। तो 19 20 21 22 23, है ना, ये पांचवा एग्जाम हुआ है अभी। तो क्योंकि डेटा साइंस में स्टैट्स का बहुत काम है। डेटा साइंस क्या है? स्टैट्स, मैथ्स में कंप्यूटर साइंस, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ ऑपरेशन रिसर्च भी लगा लो, ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन आप मैथमेटिकल साइंस का ही पार्ट मान सकते हो। तो जो मैथमेटिकल साइंस है उसमें क्या आ गया? मैथ, स्टैट्स, ओआर एंड कंप्यूटर साइंस। तो यही सब मिलकर डेटा साइंस प्रोड्यूस किया है। डेटा साइंस में क्या है कि जस्ट चीज़ों को आप टेक्निकली सॉल्व कर रहे हो, पहले मैनुअली करते थे, अब वो प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हो चीज़ों को आप। वही है। सर ये जेएसओ में जो स्टार्ट पूछता है वो भी कवर हो जाएगा ना? जेएसओ का आप सिलेबस देखिए। गेट से तो मुझे लगता है कम ही होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है, लेकिन देखना पड़ेगा मुझे, सिलेबस में श्योर नहीं होगी क्या है। तो जेएसओ का भी आप एक बार देखिए सिलेबस क्या है, फिर गेट में कॉमन है क्या, तो उससे हेल्प करेगा आपको। यस। तो जेएसओ ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम मुझे लग रहा है, तो ग्रेजुएशन लेवल का जब एग्जाम है तो उसमें हो ही जाएगा तैयारी आपका। तो क्योंकि जेएसओ में सिर्फ थ्योरी रहता है सर। अच्छा, अब ट्राई करो, मैं तो थ्योरी सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो रहा डाउट पूछो। देखो डाउट क्लास में मैंने लिमिट नहीं कर रखा कि जैम का ही एग्जाम का होना चाहिए। आप क्लास में कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा, होगा ठीक है, नहीं होगा तो सीख के बताऊंगा, यही मेरा प्लान रहता है। तो क्लास कब से स्टार्ट होगा सर? क्लास बताया ना, अभी मैं 25 को प्लान कर रहा था, लेकिन बच्चों के कुछ रिक्वेस्ट पे मैंने 1 तारीख फिर कर दिया है। पहले भी मैं 1 तारीख ही सोच रहा था, फिर बच्चों ने कहा सर 25 कर दीजिए, कुछ लोगों ने आपने से कहा था। मैं 1 तारीख ही बोला था, 1 मई से स्टार्ट करते हैं। मैं जो वीडियो बनाया था पहला उसमें 1 मई लिखा हुआ है। तो बच्चों ने कहा 25 कर दीजिए, मैं सोचा ठीक है। फिर अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को भी, और मेरे साथ भी थोड़ी सी दिक्कत है अभी। तो मैं सोचा 1 मई ही ठीक रहेगा। 1 मई मंडे है ना? हाँ मंडे है। तो 1 मई से फाइनल स्टार्ट करते हैं, और दूसरा बैच 15 जून को आएगा। 1 मई से 9 से खत्म कब 11 तक डाल। हो जाएगा सर? खत्म देखो, जैम खत्म कितना दिन जैम में हो का तो जाएगा? श्योर हो जाएगा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर तक खत्म हो जाएगा जैम का तो श्योर। ठीक है। अब देखिए, पढ़ाऊंगा मैं पूरे साल। कोई बच्चा जैम या गेट के लिए ज्वाइन करता है तो मैं पूरे साल उसको जैम के एग्जाम तक पढ़ाऊंगा, कराऊंगा क्या, पूरा सिलेबस कराया मैंने। फिर आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर गेट और जैम 2005 से 23 तक का पूरा कराऊंगा। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम सीट आपको दूंगा मैं, एक्स्ट्रा नॉन सॉल्व प्रॉब्लम सीट करो, असाइनमेंट्स मिलेंगे वो करो। फिर वो डाउट डिस्कस करेंगे क्लास में, उसका डिस्कशन करेंगे। अगर आप कहीं और टेस्ट सीरीज लगाए हैं, आपको उसका डाउट पूछना है, तो आप वो डाउट लेके आओ, वो पूछो, मैं डिस्कस कर लूंगा। आप टेस्ट सीरीज लगा कहीं और का आपने किया, कई सारे बच्चे हैं जो 5 जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, ऐसा बच्चा भी है। तो आप कहीं पे डिस्कशन नहीं कराया या समझ नहीं आया, आप मुझे भेजो वो पेपर, मैं क्लास में डिस्कस करा दूंगा। तो आपके साथ जो टेस्ट सीरीज मैं भी प्लान कर रहा हूँ, तो अभी टेस्ट सीरीज का पोर्टल, क्योंकि टेस्ट सीरीज का अभी तो काम है नहीं। टेस्ट सीरीज मेनली जैम या गेट का कब स्टार्ट होगा? अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में। क्योंकि 1 2 महीने पहले ना, जब बच्चा एकदम लगता है कि तैयार हो गया, पूरा सिलेबस कवर हो गया, सारे प्रीवियस ईयर आ गए, तब लगता है चलो अब टेस्ट सीरीज देकर चेक करते हैं तैयारी कितनी है ना। तो मेन क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने तैयारी नहीं होगी टेस्ट सीरीज से क्या कर लोगे? बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर टेस्ट सीरीज हेल्प करेगा उन बच्चों को जिनकी तैयारी अच्छी है। अब तैयारी आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं, सीधा टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उससे क्या ही होगा? जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके पास, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिनकी तैयारी अच्छी है। तो पहले आप तैयारी अच्छी करो,
पूरे प्रीवियस ईयर पे कमांड करो, जो कॉन्सेप्ट आए वो कॉन्सेप्ट आपको पता हो, एक एक क्वेश्चन आपके टिप पे हो कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये लगेगा, ये क्वेश्चन है ये लगेगा, तो इस तरह जैम गेट के फिर आपको लगे कि पूरी तैयारी हो गई, मतलब एक बार आपने पूरा कवर कर लिया। 100% तो कभी नहीं हो गया, ऐसा नहीं होगा कि एकदम लगेगा कि अब 100 में 100 ले आएंगे, ऐसा कभी नहीं लगेगा। लेकिन आपको एक लगता है कि एक बार हमने कर लिया तैयारी, अब टेस्ट सीरीज दे के देखते हैं क्या है, उस प्रोसेस में आपको अब फिर सीखते जाओगे, जब टेस्ट सीरीज होगे कुछ सीखोगे, कुछ गलत होगा सही होगा तो सीखोगे आप। तो टेस्ट सीरीज तो नवंबर दिसंबर में मैं भी लॉन्च करूंगा अभी, तो उसका हो जाएगा। तब तक बहुत टाइम है, आपको तो अप्रैल ही है ना, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर है, बहुत टाइम है, 6 महीने बाद ज़्यादा टाइम है। तो तब तक मेरे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तब तक मैं क्या करना है, पोर्टल लेना है एक दो अपना, दोस्त को बताना है कि भैया ऐसा ऐसा है, पेपर बनाने अपलोड करने, हो गया टेस्ट सीरीज, उस तरह से हो जाएगा। पीयूटी पीजी ज्वाइन कैसे करें, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पेमेंट का लिंक भेजूंगा, आप मुझे 1000 रुपये पेमेंट कीजिए सीयूटी के लिए। फिर एक व्हाट्सअप ग्रुप अलग से बना हुआ है ऑफिशियल ग्रुप, उस ऑफिशियल ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा, जिसमें ड्राइव की लिंक आएगी, जिसमें क्लास ज्वाइनिंग लिंक आएंगे, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप पे मुझे टेक्स्ट करना, फिर आपको पता चल जाएगा ज्वाइन कैसे करना, पेमेंट करना है, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा ऑफिशियल ग्रुप में, और उसमें सारे कम्युनिकेशन होंगे, जो बच्चे पे कर चुके हैं उनका ग्रुप है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। ये ज्वाइन करेंगे तो अभी क्लासेस के सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे ना? यस, सारे क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी मिलेंगे। हमारा फाइनल का एग्जाम है तो कुछ दिन हम क्लास रेगुलर नहीं कर पाएंगे, तो एग्जाम बाद ही कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए। आपको सारे रिकॉर्डिंग मिलेंगे, ड्राइव का एक्सेस हमेशा रहेगा आपके पास, और मतलब एग्जाम तक तो रहेगा ही कम से कम, और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी सारे एक्सेस आपके पास रहेंगे, जो मेरे चैनल पे हैं, जो जिसको लिंक भेजेंगे वही देख सकता है, या प्राइवेट होगा तो आपकी ईमेल आईडी से कनेक्टेड होगा वो, तो आप ही सिर्फ देख पाओगे, तो वो सारे रिकॉर्डिंग रहेंगे आपके पास, क्लास नहीं अटेंड कर पाए तब भी आपके पास रहेगा। थैंक यू सर। जी। सीयूटी में कितने मॉक टेस्ट टेस्टेज हो गए, एक्चुअली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्चुअली 1000 फीस रखा मैंने, बस उसमें मैंने क्या करूँगा, पूरा सिलेबस कवर करूँगा, और आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स कराऊंगा, डी यू बी एच यू जितना हो सकता है इस एग्जाम तक। टेस्ट सीरीज का क्या है, गूगल फॉर्म पे मैं कुछ टेस्ट लूंगा, लेकिन क्योंकि उससे टेस्ट सीरीज प्लान करने को उतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज में वो है कि पोर्टल लेना है एक्सेस, फिर उसके आईडी बनानी है, फिर क्वेश्चंस बनाने अपलोड करने हैं, तो उसके लिए मैं जैम और गेट के लिए प्लान कर रहा हूँ, सीयूटी के लिए मैं गूगल फॉर्म पे ही टेस्ट लूंगा, जो भी लूंगा, हुए एक भी नहीं है अभी तक। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज के लिए कहीं और भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सीयूटी में क्या है, 2-3 टेस्ट, या खुद पे भी आप क्या करो, घर पे 3 घंटे एकदम अलार्म लगा के बैठ जाओ स्टॉप वॉच से, और पेपर उठाओ, डीयू के प्रीवियस ईयर, बीएचयू के प्रीवियस ईयर, एचसीयू के प्रीवियस ईयर, या सीयूईटी का ही लास्ट ईयर का पेपर उठा लो, और 3 घंटे बैठ के खुद से करके देखो कितना कर पा रहे, फिर असेस करो, चेक करो उसको आंसर की के साथ कैसा है। नहीं तो आप हमारे साथ डिस्कशन, पहले आप टेस्ट दो, फिर पेपर मुझे भेजो, क्लास में डिस्कस करते हैं, फिर उसके थ्रू आप असेस कर लो कि आप कितना सही कितना गलत किए हो, ये चीज़ है। ओके, तो आई थिंक दैट्स ऑल, और कोई किसी की है तो पूछ सकते हो। चलिए ठीक है फिर, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट। मिलते हैं कल, क्लास होगी 6 to 8 सीयूईटी का, और 1 मई मंडे से क्लास 9 से 11, जैम एंड गेट अभी कंबाइंड होगा कॉमन सिलेबस पे। जी। प्रैक्टिस के लिए कौन से बुक रेफर करें, देखिए सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं आप, प्रसन्ना साहू बुक, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज अच्छे से कर जाइए, आपकी तैयारी हो जाएगी। सीयूईटी के लिए गुप्ता कपूर का एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, और डाउट मेरे से पूछिए क्लास में आप, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ रखे, बस इतनी प्रैक्टिस नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, एग्जाम सर हेलो। यस, एक मिनट, तो इस चैट में क्वेरी क्लियर करते फिर आप पे आते हैं। तो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, थ्योरी से आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने में, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, गुप्ता कपूर की बुक है, प्रसन्ना साहू की बुक है, और भी ऑनलाइन बहुत सारे है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप मैं वो दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। तो बुक से कीजिए, गुप्ता कपूर प्रसन्ना साहू से। हाँ पूछिए, जो पूछ रहे थे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन। सर ये जो 1 तारीख से सर स्टार्ट करें तो सर इसका प्लान मतलब।
इसका प्लान क्या होगा सर? मैथ्स का मतलब और स्टैट्स का कैसे मतलब लेके चलेंगे? पहले मतलब मैथ्स कराएंगे या फिर स्टैट्स, ऐसे मतलब क्या है उसका स्कीम? हाँ, मैं शायद पहले भी बोला हूँ लास्ट मीटिंग में कि जैसे एक दिन मैथ, एक दिन स्टैट्स, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्टैट्स, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैथ, वैसे चलता रहेगा पैरेलली। ठीक है ना? जैसे मैंने मंडे को जो पढ़ाया तो वो जहाँ खत्म होगा वो वेडनेसडे वो कंटिन्यू होगा। ट्यूसडे को मैथ पोर्शन सिक्वेंसली स्टार्ट किया तो थर्सडे को सिक्वेंसली चलेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सिक्वेंसली वाला पोर्शन चलेगा फॉर एग्जाम्पल, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रैंडम वेरिएबल चलेगा। तो ऐसे पैरेलली चलेगा, ऐसा नहीं कि मैथ पहले स्टैट्स पहले, पैरेलली चलता रहेगा दोनों। ठीक है? और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या और आप देखोगे, सर मेरा ये मेरा मतलब तरीका कर क्या है मैं बता दूं आपको। सर मैथ्स का जितना हाँ, बोलो बोलो। मैथ का सर मैथ्स का जितना सिलेबस जो मतलब मैथ्स का 4 सेक्शन जो है वो सारा मतलब कंप्लीट कराएंगे ना? सिंगल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल और सीक्वेंशियल सीरीज और लीनियर। अरे भाई ये पूछने का क्वेश्चन है, 100% सिलेबस बोला तो 100% कराऊंगा। तो ऑब्वियसली कराऊंगा, इसमें पूछना क्या है। एक एक टॉपिक मेरा पढ़ाने का तरीका, आपने अगर वीडियो देखे होंगे या मेरे लास्ट बैच में हो, ओके। तो मैं सिलेबस से स्टार्ट करता हूँ, सिलेबस के एक एक वर्ड उठाता हूँ। पहला वर्ड रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल क्या है उसके बारे में, उसके बेस थ्योरम्स, उस पे बेस कॉन्सेप्ट, डिफरेंट रिजल्ट, डिफरेंट क्वेश्चंस बुक से। उसके बाद जिस एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ उस एग्जाम का क्वेश्चन, स्पेशली जैम और गेट के, उसी क्लास में क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि पढ़ा दिए और तुम करते रहना प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्लास नहीं कराऊंगा मैं। जिन लोग मेरे बच्चे जो पहले के हैं उनको आइडिया है या वीडियोज पढ़े हैं, आप देख सकते हो जैम और गेट के जो वीडियोज हैं। तो जो टॉपिक पढ़ाया रैंडम वेरिएबल पढ़ाया तो उस क्लास में रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कि देखो ये इस साल में आया है और देखो ऐसे होगा। ताकि ये नहीं कि पढ़ाए हम 10 लेवल के, एग्जाम में क्वेश्चन 100 लेवल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। चाहे सीक्वेंस से ये पढ़ाऊंगा तो जो टॉपिक करा रहा हूँ उसी क्लास में उस टॉपिक के प्रीवियस पेपर करके दिखाऊंगा आपको। तो एक बार क्या होगा, पूरे साल जब हम कोर्स खत्म करेंगे तो आपके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर भी हो रहे हैं और सिलेबस भी कवर हो गए। जब एंड हो गया सिलेबस पूरा खत्म, फिर ईयर वाइज हम फिर से करते हैं। ये सब वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे जाकर देखो, आपको दिख जाएगा कैसे पढ़ाता हूँ मैं। कुछ वीडियोस पब्लिक हैं उसमें। तो सिंपल मैं एक एक, अब ये मान लो मैं स्टार्ट करूँगा 2023 का पेपर एक क्लास में, सो ये 1 से स्टार्ट करूँगा और एक क्लास में सारे होते नहीं, मान लो 20 तक पहुँचे तो पहले 20 क्वेश्चन एक क्लास में हुआ, अगली क्लास में 21 से लेकर 40 तक, अगली क्लास में 41 से 60 तक। तो 3 क्लास में एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया 23 का, फिर 22 का, 19 का, इस तरह चलता रहेगा पूरा 2005 तक का। एक एक क्वेश्चन गेट के, एक एक क्वेश्चन जैम के करेंगे। तो ये तरीका है मेरा पढ़ाने का। तो एक बार आपका सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर मेरे साथ टॉपिक वाइज हो जाएगा, एक बार ईयर वाइज एंड में हो जाएगा, उस बार फिर से आप 2-3 बार आप खुद करो, क्योंकि आप खुद नहीं करोगे कुछ नहीं सीखोगे। मेरे पास कोई अमृत नहीं है मैं पिला दूं आपका एग्जाम निकल जाएगा। वो आपको मेहनत करना है, आपको सीखना है मेनली, ताकि एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो कर सको। तो प्रीवियस ईयर पेपर के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, कैसे क्वेश्चन आए वैसे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, फिर आप ट्राई करने हैं, हो जाएगा वो चीज़ है। तो ये तरीका रहेगा। एंड में फिर अनसॉल्व क्वेश्चंस बुक से तो आप पढ़ ही रहे हो, बुक आपके पास इतने सारे वैरायटी के बुक्स हैं, सारे बुक्स में एग्जाम्पल एक्सरसाइज ट्राई कर लो, डाउट है क्लास में पूछ लो, एक तो वो हो गया। फिर उसके बाद मैं बहुत सारे आईआईटीज या विदेशों की जो यूनिवर्सिटीज अच्छी अच्छी टॉपिक वाइज उनका असाइनमेंट्स अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, तो वो मैं डाउनलोड कर करके आपको दूंगा, आप प्रैक्टिस करो। अब वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। मतलब है मेरे ड्राइव में, मैंने ऑलरेडी अपलोड किए, जो मेरे सीयूईटी के बच्चे हैं उनको पता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने दिए हैं उनको करने के लिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और सेम जैम गेट में भी होगा। मतलब जितने ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना आप शार्प होते जाओगे एंट्रेंस निकालने के लिए। कुछ बच्चे एकेडमिक में अच्छे होते हैं, उनका एंट्रेंस नहीं निकलता है, क्यों? क्योंकि उनका अप्रोच थ्योरेटिकल होता है, एकेडमिक अप्रोच होता है। एंट्रेंस निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको शार्प करना पड़ेगा, कम टाइम में क्विकली सॉल्व कर पाना पड़ेगा। वो बीएससी में क्या प्रूफ दैट हो गया, या एग्जाम्पल से ही आएंगे, या टीचर बता देता है कि यही आएगा तो उतना कर लेते तो अच्छे मार्क्स ले आता है। एंट्रेंस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेंटल एबिलिटी एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है, किसी भी लेवल का कॉन्सेप्ट किस तरह से आपको उसको डील करना है वहाँ पे। तो एंट्रेंस और अकेडमिक डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एंट्रेंस की है ना, मतलब एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाने एक टेक्निक है, ट्रिक है। आपने देखा होगा, कई सारे मैं भी देखा हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे एकेडमिक्स में हैं कि नहीं निकल पाता जैम उनका, नहीं निकल पाता गेट उनका। तो ऐसे भी होते हैं, उनको अप्रोच नहीं पता है कैसे एंट्रेंस में डील किया जाता है एंट्रेंस के क्वेश्चंस को। ओके, और कोई क्वेरी है तो? सर स्टार्ट क्या करेंगे? रैंडम वेरिएबल सिलेबस सर के पहले स्टार्ट क्या पॉइंट से किस स्टार्ट टॉपिक से करेंगे। करेंगे, स्टैट्स का और मैथ्स का? स्टैट्स में भी जो पहला वर्ड है वहाँ से स्टार्ट होगा सिलेबस में। मैथ में भी पहला वर्ड है वहाँ से स्टार्ट होगा। पहला वर्ड क्या है? सीक्वेंशियल सीरीज, जो पहला टॉपिक है जैम के सिलेबस में, वहाँ से स्टार्ट होगा। और स्टैट्स में पहला टॉपिक क्या है? बेसिक प्रोबेबिलिटी का, वहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं ऑर्डर में चलूँगा, वो जिगजैग नहीं।
जो पहला टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट होकर बॉटम तक आएंगे, मैथ्स जो पहला टॉपिक बॉटम तक आएंगे। आप लग रहा है सब कभी मतलब मेरा लेक्चर नहीं देखा क्या आपने, कोई वीडियो वीडियो है किसी सुना नहीं कैसे पढ़ाता हूँ मैं? क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑब्वियस है कि मैथ्स पूरा पढ़ाओगे या आप कैसे पढ़ाओगे, ये सब तो ऑब्वियस है। मैं सिलेबस वाइज, अगर मेरे वीडियो देखो, मैं एक टैब मेरा खुला रहता है सिलेबस का हमेशा जामिया गेट बैच में, ताकि मैं देख सकूँ इस टॉपिक के बाद ये पढ़ाना है, इस टॉपिक के बाद ये पढ़ाना है। दिख जाएगा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ाया फिर वहाँ पहुँच गए, ताकि एक एक लाइन से पूरा सिलेबस कवर हो सके, फिर लाइन से प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये तरीका होता है पढ़ाने का। आप वीडियोस देखो ना चैनल पर जाके मेरे, तो कुछ क्लियर होंगे। फिर भी नहीं है तो आप पूछो, मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ एटलीस्ट आप छोटे छोटे डाउट्स क्लियर कर रहे हो, तो आपकी वजह से और लोगों का भी क्वेरी क्लियर हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये नहीं मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं 4 साल से ओके, जैम थैंक और यू गेट सर। स्टैट्स पढ़ा रहा मुझे हूँ। पूछ हाँ, तो मैं 4 साल से जैम और गेट स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैं कैरियर लेवल में 2 साल 2017 से 19 मैंने जैम मैथमेटिक्स के लिए फैकल्टी था वहाँ पे मैं, कैरियर लेवल दिल्ली में। और 19 के बाद हमने ये स्टार्ट किया था जैम स्टैटिस्टिक्स। तो मेनली कोविड में हमने काफ़ी ग्रो किया है वो चीज़ें, ऑनलाइन हमारा सिस्टम, तो ऐसा हुआ है। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है। अगर किसी को और क्वेरीज हैं आप चैट में लिख सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते रहेंगे फिर से। या थैंक यू सो मच। देखो मैं आपके साथ हूँ, मैं जितना सपोर्टिव हो सकता हूँ होऊंगा। मैं आपसे भी थोड़ा सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ, और कोऑपरेट मैं भी आपको करूँगा, आप भी करो। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे ज़िंदगी भर ट्यूशन नहीं पढ़ाने हैं। तो मैं जब तक हूँ तब तक आपको जितना बेनिफिट दे सकता हूँ मैं उतना कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी जब तक, मैं बताया लास्ट टाइम भी, मेरी पीएचडी आखिरी स्टेज में है, खत्म होने वाला है अभी। पीएचडी खत्म होगी, फिर मैं किसी आईआईटी एनआईटी में जल्दी कोशिश करूँगा ज्वाइन कर लूँ। फिर उसके बाद ट्यूशन वहाँ पे पढ़ाना, क्योंकि आप प्रोफेसर बनकर ट्यूशन पढ़ाना अच्छा थोड़ी लगेगा, लोग कहेंगे क्या यार। तो इस तरह से है। तो तब तक है, तब तक एक अगर आईआईटी एनआईटी में प्रोफेसर बन गए तो फिर क्या ही, मतलब ट्यूशन पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा तो मुझे अभी भी लगता है कि यार वैसे है, लेकिन लगता है कि बच्चों का हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल भी है, क्योंकि इतनी पीएचडी में मिलती नहीं कि हम घर चला सके, इस तरह कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, तो करना पड़ता है। तो ये मेरी थोड़ी मजबूरी है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। 2-3 साल और पढ़ाऊँगा जब तक किसी आईआईटी एनआईटी में प्रोफेसर ना बन जाए। तो उसके बाद फिर जो चल रहा है, जिनका सिस्टम चलता रहेगा, जो प्रोफेशनल लोग हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे ज़िंदगी भर ये नहीं करना है। मैं जैसे कि हेल्प पर्पज़ से किया हूँ, इसलिए बहुत सस्ता फीस रखा हूँ। मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि डिप्स में पढ़ाता हूँ जैम स्टैटिस्टिक्स, वहाँ 45,000 फीस है। वही बच्चे जो वहाँ ज्वाइन करते हैं 45,000 मुझसे पढ़ते हैं। मैं कहीं और पढ़ाता हूँ, वहाँ भी 15-20 हज़ार फीस है। अभी जो मैं खुद 7,500 में पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, और जैसे स्टैट पढ़ाता हूँ उतना ही मैथ पढ़ाऊँ। हालांकि मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, स्टैट तो मैंने बाद में मजबूरी में चुना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना, क्योंकि मैथ्स दूसरे सर पढ़ाते थे। तो मैंने स्टैट चुन लिया कि ठीक है मैं स्टैट संभालूंगा। तो ये है, अब स्टैट्स में इतने अच्छे हो गए, और मैथ्स तो अच्छे थे ही पहले से। तो आप देखोगे मैथ्स और स्टैट दोनों मेरा वैसे ही है। और होपफुली हमारे यहाँ से ही बच्चा नेक्स्ट ईयर हो सकता है टॉप 10 में कोई ना कोई आएगा। हाँ, हर साल आता रहा है, हालांकि पिछले कुछ सालों से देखा ही आपने कि हमने जिसको पढ़ाया उन्हीं में से बच्चे टॉप 10 में आए हैं। तो इस बार भी होपफुली वैसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी बच्चों की मेहनत है, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बट ये है कि हाँ मुझे गर्व है कि मैंने पढ़ाए हैं, बस ये है। बस मेहनत बच्चों का ही है, बच्चा मेहनत नहीं करेगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेन तो क्रेडिट बच्चों का ही जाता है, और थोड़ा बहुत हमारा सपोर्ट है और गाइडेंस। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।